बताइए किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? मैम ग्रुप डी में। कहाँ से हैं आप? मैम वैसे तो मैं रोहतक से हूँ, लेकिन कोचिंग मैंने यहीं ली थी। अच्छा, अपने यहीं सोनीपत में ही। और सर आपके साथ? मेरे हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड है। आप क्या करते हैं सर? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, इधर ही आ जाइए सर। देखो बेटा, ये हैं तो रोहतक से, लेकिन इन्होंने कोचिंग यहाँ सोनीपत में ली पढ़ के। और देखो, अब आप शादी के बाद पढ़ी थी आप? यस मैम। कितने दिन पढ़ी? मैं जैसे यहाँ तो मैंने 1 साल ही ली थी कोचिंग। अच्छा, और उसी में हो गया था मेरा, उसी क्योंकि में मेरा होता। रूटीन नहीं बन पा रहा था ना। हाँ, घर पे जैसे रूटीन नहीं बन मैंने पाता। हाँ मैं MA BEd। अच्छा, इन्होंने MA BEd कर रखी है। जो जो टीचिंग में जाना चाहते हैं ना, वो BEd जैसी डिग्री करते हैं। लेकिन देखो कितनी समझदारी की। तुम्हें पता है BEd की नौकरियां पिछले कई सालों से नहीं निकल रही हैं। BEd वाली ये NTT JBT की नौकरियां आती हैं, पर कई बार कई कई साल तक नहीं आती हैं, कई बार आ जाती हैं बढ़िया। तो इन्होंने कितना सही किया कि अगर उस फील्ड में नहीं जा पाई तो खाली नहीं बैठी रही, दूसरी तैयारी करती रही, और ये फाइनली ग्रुप डी में लग गई। इनको यहाँ रुकना नहीं है, बस इनका एक एक प्लेटफॉर्म है, इनके पैर जम गए। अब ये अपनी तैयारी करती रहेंगी और इनका टारगेट 100% टीचिंग में जाना होगा, है ना। टारगेट जो है ना, उसकी नौकरियां जब आएंगी तब तक खाली क्यों बैठे, तो कम से कम जो मिल रहा है उसको ज्वाइन कर लें। ग्रुप डी की नौकरी है। कोई ग्रुप डी दिल से नहीं बनता, लेकिन बेटा हालात जो है ना वो देख लेने चाहिए। अगर ये दिखता हो यार कुछ भी नहीं है, तो 30,000 क्या कम है? कम से कम महीने के 30 तो आए। प्राइवेट में जाके देखो 30,000 तो टीचरों को भी नहीं मिलते हैं। बढ़िया बढ़िया स्कूलों में भी 15, 18, 12 ऐसे सैलरी देते हैं। तो कम से कम इतने आ गए, प्लस अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, क्योंकि काम का बर्डन नहीं होता। और उस पढ़ाई को जारी करके, अब CET भरा था आपने? यस मैम, उसमें 78 बने। वाह, देखो CET का पेपर जो तुम अब कई लोग दे के आए हो, उसमें 78 बने। पता है क्यों बन गए 78? क्योंकि ना जब नौकरी पे होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, और हम कम भी पढ़ते हैं ना तो परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करते हैं। जब तक हम नौकरी पे ना हो, हमारे हाथ पैर फूलते रहते हैं, यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। अब इनके पास सबसे कम में भी 30,000 रुपये तो हैं, और जैसे ही पे कमीशन आएगा ना, ये वाला 8th पे कमीशन अब जनवरी में आएगा, 100% सैलरी 50,000 प्लस हो जाएंगी सब लोगों की। टीचर्स की तो लाखों में जाएंगी, सबकी सैलरी बढ़ेंगी। तो सोचो इनके पैर जम गए। आपकी एज कितनी है? मैम 36। 36। आपने लेट पढ़ना शुरू किया? नहीं मैम, मैं कंटिन्यू ही थी। और जैसे मैंने 10 टाइम्स एस्टेट क्लियर है, और 3 टाइम्स मैंने CTET दिया था, वो भी क्लियर है। यहीं पे पढ़ के मैंने रीट के भी दोनों एग्जाम दिए थे, दोनों क्लियर हो गए थे मेरे। वो SST वाला भी और PRT वाला भी। और अब मेरा जैसे SST मैंने हरियाणा वाला भी दिया, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जी जी। अकॉर्डिंग मेरी BCom है मैम। अच्छा, B.Ed है, D.Ed है, M.Ed है। ठीक तो ठीक उसके ठीक। अकॉर्डिंग मैंने ये भी दिया था, ये भी क्लियर हो गया था मेरा। देखो अब SST इनसे वाला। क्या सीखना है तुम्हें। इनके पास डिग्रियां बहुत सारी हैं, है ना। तुम में से कई लोग तो 18-19 के हैं, डिग्री तो सारी हैं। इन्होंने सारे पेपर भी पास किए, एस्टेट बता रही हैं 10 बार। लेकिन दिक्कत क्या है, सरकार ने उस फील्ड की नौकरियां ही नहीं निकाली। अब ये कहाँ जाएं? अपने घर से थोड़ी नौकरी लग सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस तैयारी का फायदा उठाया कि बाकी फॉर्म भी भरती रही। वो नहीं निकली तो कोई बात नहीं, तैयारी तो है अगली ने। 10 बार एस्टेट करना कोई मजाक नहीं है। अब इनकी तैयारी जैसी थी कि भैया मैं कहीं लग जाऊं, तो कम से कम 30,000 की नौकरी मिल गई। तैयारी अच्छी है, जब जैसी वैकेंसी आएंगी बता रही, पेपर दिया हुआ है, ईश्वर ने चाहा उसमें भी आपका जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो सर। और मैम जैसे मैंने यहीं पे थी, मैं उस टाइम यहीं पे कोचिंग ले रही थी। मेरा जैसे ये मैंने दिया था PRT KVS का, उसमें मेरा रिटर्न में 0.35 से रह गया। अच्छा, देखो 0.35 बहुत छोटा मार्क्स होते हैं। भी दिया था मैंने, उसमें 1 नंबर से रह गया। अब देखो तैयारी तो बहुत बढ़िया है। जिस दिन आ गई इनके फील्ड की नौकरी, उस दिन वो मिल जाएगी। अदरवाइज तब तक एक पक्की नौकरी तो हुई, महीने के 30,000 लेने लायक बन गई। मेडिकल की सारी फैसिलिटीज इनको जरूरत पड़ी तो सरकार दे देगी, लोन ले सकती हैं। ये जैसा जैसा होता है ना, वो सब फायदे इनको मिल गए, बेसिक चीजें मिल गई। अब बस इनको अपग्रेड करना है, नौकरियां आएंगी, तैयारी अच्छी है, उसमें निकल जाएंगी। बहुत बहुत मुबारक हो। मीठा एक्चुअली 2 दिन से लगातार मैं खा ही रही थी। आप खाइए मिठाई ना। मैं भी 2-3 दिन, तुम भी खूब खा रही होगी, मैं भी, क्योंकि भाइयों के घर जाते हैं ना। सर आप ले लीजिए, हम दोनों के नाम का आप ही खा लीजिए। चलिए बच्चों को खिला देना। ये घड़ी मिलती है बेटा, और इसका सपना हर एक की नज़रों में आज होना चाहिए। तुम पहले दिन आए हो, ब्रांच वाले भी। ये घड़ी अपनी आंखों में भर लो कि हमें भी एक दिन ऐसे अपने फैमिली के साथ आना है और इस घड़ी को लेना है। ये मार्केट में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ उसको मिलती है जिसने सैलरी लायक अपने आप को बना लिया। जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। आपने सपना देखा था घड़ी लेने का? मैं यहाँ पढ़ती रही, तब मैंने मतलब यही सोचा था कि काश मैं भी लेके जाऊँ। हाँ, ऐसा तुम्हें भी सोचना चाहिए कि एक दिन हम भी यहाँ से घड़ी। रोहतक हो रखी, और मैंने यहाँ कोचिंग ली। मैं लड़की समालका से हूँ। अच्छा, मैं आज मायके आई थी कल, मैं यहाँ इसीलिए
मम्मी भी साथ आई है, अच्छा। लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाई क्योंकि उसका थोड़ा बेचैनी सी होगी। हाँ हाँ हाँ, उम्र होगी ना ज़्यादा। चलो देखो बेटा, अब यही सपना तुम्हें देखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, ठीक है, नमस्कार सर। चलो बेटा, यही कहानी है। देखो, सबने पढ़ना है। मैम पढ़ी लिखी बहुत हैं, डिग्री भी बहुत सारी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस फील्ड में नौकरियां नहीं निकाली। तो जो मिले ना, वो हासिल कर लो बेटा। तुम 18-20 के हो, वो 36 की हैं, तुमसे डबल है लगभग। वो भाई 18 दूनी 36 होता है। उन्होंने जो चीज़ 36 में हासिल की, तुम 20 में कर लो, फिर तुम ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। ऑल द बेस्ट बेटा।